नमस्कार, आप न्यूज़ लोग देख रहे हैं और मैं संभव हूँ। टीम इंडिया अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे का पहला पड़ाव पार कर चुकी है। 3 ओडीआई का श्रृंखला खत्म हो चुका है और अब बारी T20 की है और पहली T20 आज 1:30 बजे से है। आखिरी वनडे जीतने के बावजूद हम एक दिवसीय श्रृंखला गंवा चुके हैं, पर इस अंतिम जीत के बाद अब बारी T20 की है और T20 का पहला मैच आज 1:30 बजे से है और इसी मैच पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशांत हैं। आपका स्वागत है सुशांत न्यूज़ लोक में। धन्यवाद। और हम आखिरकार हमारी पहली जीत हुई है, मतलब हो चुकी है और अब T20 की बारी और आज पहली T20 है। तो क्या देख रहे हैं, टीम इंडिया कितना एनर्जेटिक फील कर रही होगी और उनके हौसले कितने बुलंद होंगे? क्योंकि पहले 2 मैच में हमने जो देखा उसके बाद जीत की बहुत ज़रूरत थी और अब T20 है। अगर पिछले T20 को छोड़ दिया जाए तो हम IPL खेल के आ रहे हैं और हमारे खिलाड़ी तकरीबन अभ्यस्त हो चुके हैं T20 के। तो क्या उम्मीदें लग रही हैं? उम्मीदें बहुत हैं इंडिया से। जैसा कि अभी हम IPL खेल के आ रहे हैं, T20 में सभी खिलाड़ी जो हैं अभी रमे हुए हैं और उम्मीद है कि भारत T20 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और अंतिम जीत से उत्साह भी चरम पे है। तो इस बार लग रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा करेगी। पिछले बार भी भारत जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गया था तो T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप करके आई थी और ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा के आई थी। सही मायने में भारत बेहतरीन टीम है ऑस्ट्रेलिया से T20 में। वनडे तब भी हारी थी। वनडे तब भी हारी थी और वनडे अब भी हारी है, तो हो सकता है वो दोहराया जाए। पर पिछला ODI जिस तरह से इंडिया ने जीता, 302 बनाए और 301 बनाए और 302 बनानी थी और हम 13 रनों से वो मैच जीते। वो देख के क्या लगता है? क्योंकि इससे पहले हम चेज़ कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे और जब वही काम ऑस्ट्रेलिया को करना पड़ा, उनसे कम रनों पे वो भी नहीं कर पाए। हालांकि इसके कई दलीलें दी जा सकती है कि डेविड वार्नर नहीं थे उनके पास, जो उनके प्रीमियर बॉलर थे वो नहीं खेल रहे थे। पर उसके बाद भी क्या लग रहा है? इससे यही जाहिर होता है कि चेज का अपना एक अलग ही दबाव होता है। उस पर से अगर आपको 300 से ऊपर का चेज करना पड़े तो दुनिया की कितनी भी बेहतरीन टीम हो, दबाव आ ही जाता है। आप देख लीजिए, भारत को तो 300 नहीं 350 से ऊपर का चेज करना था, फिर भी भारतीय टीम ने कोशिश की, 320 330 तक तो वो गए। पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जहां 302 का पीछा किया, वो 302 को भी नहीं पीछे कर पाए। इससे ये जाहिर होता है कि 300 से ऊपर का चेज करना मुश्किल होता है, चाहे अब कितनी भी बेहतरीन टीम क्यों ना हो। ये एक समय था जब 250 चेज करना मुश्किल हुआ करती थी, अब 400 का भी लक्ष्य सेफ नहीं माना जाता है। खैर, ये तकनीक है और यही बदलाव है और यही प्रकृति का नियम भी है। आगे बात T20 पे। T20 के स्क्वाड में जो शामिल हैं, चाहे टी नटराजन हो या मनीष पांडे हो या फिर नया मौका जिन्हें मिला है संजू सैमसन का, किन्हें मौका दिया जा सकता है? T20 है और पहली T20 है, तो इंडिया किस चीज़ पे फोकस करना चाहेगी और आपको क्या लगता है, पहले चेस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि हालांकि पहला T20 मैच है और ये मैच ओवल कैनवेरा में है और पिच तो सेम ही होती है पर मैदान बड़ा है और पहले बैटिंग करते हुए 168 रनों का एवरेज स्कोर है, तो उम्मीद है कि मैच हाई स्कोरिंग भी हो सकती है। तो टीम इंडिया का क्या सही अप्रोच रहेगा? इंडिया को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास ऑलराउंडर्स भी हैं T20 में जो इस मतलब चेज करने में बहुत माहिर हैं। तो इंडिया चेज कर सकती है किसी भी स्कोर को। और रही बात मैदान की, तो मैदान ओवल शेप का है, तो यहाँ पे जो है सो स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हैं, बाकी जो है सो छोटे हैं। हाँ। तो छक्का चौका बहुत लगेगा, यहाँ पे रनों की बारिश होने की संभावना है। हमारे पास ऑलराउंडर कहाँ है? हालांकि T20 है तो पांड्या शायद बॉलिंग करें भी, पर स्पिनर में जडेजा, चहल और वाशिंगटन सुंदर उपलब्ध हैं। तो किन्हें खेलना ज़्यादा मुनासिब होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चहल का रिकॉर्ड अच्छा है। चहल तो खेलेंगे ही, जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो बल्लेबाजी बहुत अच्छा करते हैं और पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इंडिया के लिए। हमने अभी हाल में पिछले वनडे में जडेजा की बैटिंग देखी है, तो हम एक पिछले रिकॉर्ड पे जाएं या जो हाल में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है उन पिचों पे, उन पे? जैसा कि आप जानते हैं कि ये T20 है, तो भारत इस उम्मीद के साथ तो नहीं खेलेगा कि मुझे जडेजा की जरूरत पड़ेगी बैटिंग के लिए। तो वहां तक का ना सोच के आपके पास अगर एक बेहतरीन बॉलर मिल रहा है और वो बैटिंग कर सकता है, तो आप वाशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं यहाँ पे।
टॉस जीतने पे, अगर हालांकि ये किस्मत की बात है, पर टॉस जीतने पे इंडिया क्या प्रेफर करेगी, बैटिंग या बॉलिंग? क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, तो टीम इंडिया क्या प्रेफर करेगी? पहले एक बड़ा स्कोर सेट किया जाए या फिर विपक्षी को कम स्कोर पे रोका जाए? आपको दोनों देखना पड़ेगा, लेकिन अगर टॉस आप जीतते हैं तो पहले गेंदबाजी करना ही उचित रहेगा, क्योंकि आप चेंज कर सकते हैं किसी बड़े स्कोर को। अभी अभी आपने आईपीएल खेला है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, तो अब हम लोगों ने ये देखा भी है आईपीएल में बड़े बड़े स्कोर भी चेंज हुए हैं, तो इंडिया चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन खिलाड़ी ही आईपीएल में खेले हैं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी आईपीएल खेल के आ रहे हैं, तो मौका उनके पास भी है। लेकिन रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया एक बेहतरीन टीम है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले। और ऑस्ट्रेलिया का पिछला T20 दौरा भी बहुत बेहतर नहीं रहा था, वो सीरीज हारे थे। अब आखिरी बात, जो कि T20 है तो अप्रोच भी अलग होगा, तो आपको क्या लगता है कि लाइनअप क्या सही रहेगी बैटिंग के लिए? क्योंकि हमारे पास मनीष पांडे हैं और संजू सैमसन हैं, केएल राहुल भी हैं, तो किन्हें मौका मिलना ज़्यादा बेहतर होगा? मुझे नहीं लगता कि सैमसन को मौका मिलेगा, क्योंकि राहुल टीम इंडिया के विकेट कीपर की भूमिका भी निभाएंगे और उपकप्तान भी हैं, तो राहुल ओपनिंग करेंगे आपको शिखर धवन के साथ, और मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे ही खेलेंगे, क्योंकि नंबर 4 पे मनीष पांडे को आप देख सकते हैं, और आईपीएल में उनका बढ़िया प्रदर्शन भी रहा है। और 5 पे श्रेयस अय्यर खेलेंगे। और फिर आपको मुझे लगता है कि गेंदबाजी में भी कोई ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नटराजन का भी बहुत अच्छा डेब्यू रहा था वनडे में, तो नटराजन को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शमी और बुमराह तो हैं ही इंडिया के पास, T20 स्पेशलिस्ट हैं वो लोग। बॉलिंग में क्योंकि हमारे पास वाशिंगटन सुंदर हैं और जडेजा है। जडेजा टाइट ओवर फेंक लेते हैं पर विकेट नहीं ले पाते हैं, तो हम एक ऐसा बॉलर की तरफ जाएं जो 4 ओवर में 20, 22, 25 रन दें, या फिर एक ऐसा जो हमें स्टार्टिंग विकेट्स दिलवा पाए? वाशिंगटन सुंदर में दोनों गुण है, वो रन भी रोक लेते हैं और विकेट भी निकाल लेते हैं। और रही बात आपको अगर तेज रनों की ज़रूरत है तो वो तेज रन भी बना सकते हैं, तो इसलिए वाशिंगटन सुंदर को प्रेफरेंस देना चाहिए रविंद्र जडेजा पे। अब बात ऑस्ट्रेलिया टीम की। ऑस्ट्रेलिया में अब डेविड वार्नर वापस आ गए हैं, हालांकि उनके पास एक बल्लेबाज और हैं जिन्हें खिलाने की उम्मीद लग रही है, डार्सी शॉर्ट। उसके अलावा कोई बदलाव मुझे तो ऐसे नहीं दिख रही है, आपको क्या लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया टीम कोई चेंजेस नहीं करेगी, क्योंकि वो उनकी टीम में जो है जो भी बल्लेबाज हैं वो T20 के माहिर बल्लेबाज हैं, जो भी वनडे खेले हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। वार्नर की वापसी हुई तो वार्नर खेलेंगे, बाकी जो है आपको और कोई चेंजेस वहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। बल्लेबाजी की बात हो गई, पर अगर गेंदबाजी की बात करें तो शेन एबॉट हैं और तकरीबन वही बॉलर हैं, तो कुछ उम्मीद बदलाव की नहीं दिख रही है, तो लगता है कि मुकाबला रोमांचक होगा। हाँ, तो हम लोग एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम भी जल्द हार मानती नहीं है, तो भले ही वो कमज़ोर हो T20 में, लेकिन एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा और दर्शकों का भरपूर आनंद होगा, भरपूर मनोरंजन होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैच के बाद हमारी बैठकी दोबारा जमेगी और हम दोबारा बैठ के फिर बातें करेंगे कि क्या गलत हुआ और क्या नहीं होता तो अच्छा होता, और तब तक के लिए विदा लेंगे। मैच के बाद हम दोबारा जुड़ेंगे, और आपको इस मैच को लेकर क्या लगता है, किन्हें मौका मिलना चाहिए और किन्हें बाहर बैठना चाहिए? आपकी इस मैच को लेकर क्या उम्मीदें हैं और क्या नतीजे हो सकते हैं? अपने राय हमको कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दें, और मैच के बाद दोबारा जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अगर यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैच के बाद हम दोबारा जुड़ेंगे, और मैच के सारे अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ लोक से। धन्यवाद।